नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारकों में अरविंद घोष के बारे में। जैसा कि हमने पूर्व की जो हमारी कक्षा थी उसके अंदर हमने बात की थी कि जो है अरविंद घोष जिन्होंने एक आध्यात्मिक रूप से राष्ट्रवाद की धारणा को जो घर घर तक या जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया था, उसमें उनके जो सैद्धांतिक विचार थे, तो हमने सबसे पहली क्लास के अंदर उनका परिचय बेसिक वो जाना। उसके बाद जो है इनके मूल सिद्धांतों के बारे में जाना। तो आज हम बात करेंगे आगे की कड़ी में कि इनका जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद वो क्या है। क्योंकि इनकी जो मूल धारणा थी वो एक राष्ट्रवाद की भावना तो इनमें थी, लेकिन उसके साथ ही आध्यात्मिक रूप से, यानी व्यक्ति आत्मा, जब आत्मा का शुद्ध रूप से परिष्करण होगा तभी वो जो है स्वराज को ग्रहण कर पाएगा या स्वराज के बारे में जो धारणा है वो जन जन तक पहुंचा पाएगा, और उसी के अनुकूल फिर वो राष्ट्रवादी जो है कार्यों के अंदर अपने आप को संलग्न कर पाएगा। तो बात करते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की, तो इसे इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या आत्मिक राष्ट्रवाद भी कहा। यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी एक सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है देश में किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए, या उनकी जो पुराना जो समृद्ध इतिहास रहा है उस इतिहास को बताकर या उनकी परंपराओं को बताकर कि किस प्रकार से जो है आपके पूर्वज जो है इतने बेहतरीन तरीके से जो है उन विचारों को लेकर चलते थे, तो आज के परिप्रेक्ष्य में उनको कैसे जो है देश के अंदर जो है एक जागृत समाज के लिए लाया जा सकता है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में, यानी सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर जो है देश को आगे बढ़ाने का प्रयास, उसके साथ ही आत्मिक राष्ट्रवाद। मैंने इससे पूर्व की कक्षा के अंदर भी बात की थी कि जब तक मनुष्य स्वयं अपनी आत्मा या आत्मिक आधार पर जो विकसित नहीं होगा, तो फिर वो आगे की जो स्वतंत्रताएं हैं, समानताएं हैं, उनकी बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र जो है विचारों का गुलाम रहेगा, तो वो तब तक स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकेगा, और जब स्वतंत्र रूप से सोच विचार नहीं कर सकेगा तो वो राष्ट्र के लिए जो है, राष्ट्र की उन्नति के लिए जो है कार्य नहीं कर सकता। तो वो एक आत्मिक राष्ट्रवाद के रूप में भी इन्होंने इस आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की धारणा को बताया है। इसमें राष्ट्रवाद को धर्म एवं अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास इन्होंने किया है। अब धर्म इन्होंने वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो नहीं बताया, धर्म बताया है वो देश के लिए बलिदान और त्याग करने की भावना। क्या बताया है? देश के लिए बलिदान और त्याग करने की जो भावना है वो मूल रूप से उस व्यक्ति का धर्म है। यानी व्यक्ति धर्म को भी इन्होंने राष्ट्रवाद से जोड़ा है, धर्म को भी राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रयास किया है कि धर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है इंसानियत या अपने आप का परिष्करण। तो वो परिष्करण किसके माध्यम से? तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो उस अंग्रेजों के शासन को किस प्रकार से जो है उसका विरोध करके उसके खिलाफ आवाज बुलंद करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो धर्म को इन्होंने त्याग और बलिदान अपने देश के लिए वो धर्म माना है। अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास किया, साथ ही राष्ट्रवाद एक धर्म, भारत मां एक देवी है जो अंग्रेजों द्वारा शोषित है, राष्ट्र केवल भौतिक इकाई नहीं है। कहने का मतलब है इन जो पंक्तियां लिखी हुई है उनका अर्थ यह है कि राष्ट्रवाद एक धर्म के रूप में व्यक्ति जिस प्रकार से अपने एक धर्म को मानता है या धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करता है, उसी प्रकार उसको राष्ट्र की मान्यताओं को भी स्वीकार करना होगा, और राष्ट्र की एकता और राष्ट्र को स्वाधीन बनाने के लिए जो है प्रयास हो सकते हैं, उसमें वो अपनी भूमिका निभाएगा। तो एक धर्म के रूप में मानेगा राष्ट्रवाद को। साथ में भारत एक माँ के समान है, यानी भारत पूरे देश को, जो भारत तो इकाई थी उस समय, उसको माँ के समान यानी एक मात्र शक्ति के समान मानकर जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करता है या माँ के लिए मर मिटने को तैयार होता है, उसी प्रकार उसको जो है वो देश के लिए या राष्ट्र के लिए भी मर मिटने को तैयार हो, ऐसी भावना विकसित करना इनका जो है मूल उद्देश्य था। तो भारत माँ एक देवी है जो अंग्रेजों द्वारा शोषित है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों का जो शोषण, और जो इन्होंने पहले भी कहा था कि भी जो अंग्रेजों का जो शोषण का हथौड़ा है वो हमें पीट पीट कर इस लायक बना रहा है कि हम दुनिया में सबसे जो है आगे रहेंगे, क्योंकि हमारी जो आत्मिक जागृति है वो उन्हीं के माध्यम से आएगी। क्योंकि जब हमारा शोषण ज्यादा होगा तो हम अपने आप जो है हमारे अंदर एक चेतना फैलेगी, ऐसा इनका मानना था। तो
भारत माँ एक देवी है जो अंग्रेजों द्वारा शोषित है, क्योंकि उस समय भारत के अंदर, क्योंकि पराधीन भारत था तो अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों का शासन है वो एक शोषण का पर्याय था। इसी कारण इन्होंने ऐसी बात कही, राष्ट्र केवल भौगोलिक इकाई नहीं है, राष्ट्र को केवल भौगोलिक इकाई ही नहीं माना, ये उससे बढ़कर है। क्योंकि एक देश की सीमाबद्ध जो सीमांकन होता है वो, तो उसमें रहने वाले लोग ही मात्र उस देश के जो है उस देश के प्रति हमारी जो है जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी मानव मात्र के प्रति है। वो मानव मात्र देश की जो है परिधि के बाहर भी निवास करता है। तो इनका मानना था कि एक भौतिक इकाई नहीं है, जबकि एक शरीर के समान है, क्योंकि इन्होंने भारत को एक देवी माँ के समान माना है। सच्ची राष्ट्रीयता सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब है जो सदियों से चला आ रहा है, जो परंपराएं हैं वो हमारा एक राष्ट्र धर्म है। और समानता का अर्थ इन्होंने राष्ट्र के लिए त्याग और बलिदान, राष्ट्र के लिए सनातन का अर्थ क्या बताया इन्होंने, राष्ट्र के लिए त्याग और बलिदान, यानी अपने देश के प्रति जो त्याग की भावना है, जो अपने देश के लिए मर मिटने की जो भावना है, वही सच्चे अर्थों में जो है सनातन है। यानी धर्म को भी राष्ट्रवाद से जोड़ा है, इसलिए धार्मिक राष्ट्रवाद या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद इनके सिद्धांत को कहा जाता है कि धर्म के माध्यम, जैसे धर्म के आचरण या धर्म के नियमों को व्यक्ति जो है अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ता है, और उनका उल्लंघन वो कहीं ना कहीं वो उल्लंघन होने पर विरोध प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार जो है त्याग और बलिदान की जो भावना है वो अपने देश के प्रति व्यक्ति की होती है, वही सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता का प्रमाण या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है। राष्ट्र सेवा ही धर्म सेवा है, यानी राष्ट्र का, देश का भला करना, देश के लिए मर बैठना, देश की जो है उन्नति के लिए कार्य करना, और उस समय की परिस्थितियों में देश के लोगों को जो वैचारिक तौर पर जागृत करना, और जो है अंग्रेजों का किस प्रकार से एक सक्रिय रूप से और एक व्यवस्थित रूप से विरोध हो सके, उसके लिए प्रयास करना, वही सच्चा राष्ट्र सेवा या सच्चा धर्म है। अपने जीवन के नियमों से चलना व उनका पालन करना ही स्वतंत्रता है, यानी स्वतंत्रता का भी अर्थ इन्होंने अपने तरीके से बताया अरविंद घोष ने, कि व्यक्ति को अपने जीवन के जो नियम होते हैं उसके अनुसार चलना ही सही अर्थों में स्वतंत्रता है। यानी कहीं ना कहीं कर्तव्यों में ही स्वतंत्रता को दर्शाने का प्रयास इन्होंने किया है। फिर अगला है मानव एकता व विश्व संघ की अवधारणा। मानव एकता और विश्व संघ की अवधारणा के अंदर इनका मानना था कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बात करी थी इसके बारे में कि इनकी जो सोच थी, इनकी जो मान्यता थी, वो यहाँ तक थी कि ये केवल एक सीमांकन के अंदर या एक सीमित निश्चित क्षेत्र के अंदर ही राष्ट्र को नहीं बनाना। इनका मानना था कि पूरी जो दुनिया है वो एक राष्ट्र के समान है, तो सारी जो राष्ट्रीयताएं हैं वो स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि राष्ट्र संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि ये मानव एकता, अंतरराष्ट्रीयवाद और वसुदेव कुटुंबकम और सर्व कल्याण के रूप में है। सीधी सी बात है कि जो है एक केवल अपने ही देश का भला करना या जो व्यक्तिवादी सोच होती है, उस सोच से परे इन्होंने जो है पूरे विश्व के लिए सोचा, और वो ये सोचा कि इन्होंने कहा कि जो मानव एकता है, यानी मानव होने के नाते सब एक है, और उनमें कहीं भी जो है दुर्भाव नहीं पाया जाना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीयवाद, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी देशों का सम्मान करना या सभी नागरिकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वसुदेव कुटुंबकम, यानी जियो और जीनो दो की जो धारणा है उसको सार्थक करना, साथ में सर्व कल्याण, यानी अपने कल्याण के साथ साथ सभी का कल्याण। कहीं ना कहीं ये सामाजिक विचार के रूप में इनका जो ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है वो राष्ट्र की सीमाओं से बाहर भी प्रदर्शित या परिलक्षित होता है। विश्व संघ की बात भी इन्होंने की थी, और उनका जो विश्व संघ कैसा होगा, यानी विश्व के अंदर एक विश्व राष्ट्र बनाने के रूप में या विश्व संघ बनाने के लिए जो है एक स्वतंत्र राष्ट्रीयताओं का विश्व संघ, जिसमें पराधीनता, असमानता और दासता का कोई लक्षण नहीं है। यानी वही राष्ट्र जो है राष्ट्र कहलाने योग्य है जिसमें पराधीनता ना हो, यानी वो स्वतंत्र हो, असमानता नहीं हो, यानी सामाजिक वर्गों के अंदर जो है मूल रूप से जो है वो समान हो सभी, और साथ में दासता का कोई लक्षण नहीं हो, यानी मानव का कोई शोषण नहीं करे, और कोई बड़ा मानव या कोई छोटा ऐसी कोई भावना ना हो, वही सच्चे अर्थों में राष्ट्र है। और ऐसे राष्ट्रों से मिलकर ही राष्ट्र संघ का निर्माण होता है।
इसमें मानवीय स्वतंत्रता, समानता और बंधुता होगी। इन्होंने कहा कि इसमें क्या होगी, समानता भी होगी, स्वतंत्रता भी होगी और बंधुता भी होगी। फिर अगला जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिवाद व समाजवाद के संबंध में विचार। व्यक्तिवाद एक मिथ्या धारणा है। इन्होंने व्यक्ति का विरोध किया, व्यक्तिवाद का विरोध किया कि व्यक्तिवाद यानी किसी एक व्यक्ति के लिए सारी व्यवस्थाएं हो, ये अच्छा नहीं है। इन्होंने कहा कि सारी संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं वो एक समाज के लिए होनी चाहिए। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था व्यक्तिवाद और समाजवाद के सिद्धांत संबंध में। वो व्यक्तिवाद एक मिथ्या धारणा है क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। क्या है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो वो केवल खुद का नहीं सोच सकता है, उसे समाज में रहना है तो समाज के बारे में उसके कर्तव्य भी है और समाज के बारे में उसको सोचना पड़ेगा। मानव आत्मा सर्वहित में विशाल संगठन से जुड़ना चाहती। जो एक व्यक्ति की आत्मा होती है वो अन्य व्यक्तियों के साथ या मान लो कह सकते हैं अन्य लोगों के साथ जुड़ना चाहती है, एक सामाजिक दायरे में रहना चाहती है और इसी से ही एक सामाजिक ताना बाना बनता है जिसमें हम सब जो है निवास करते हैं। तो सर्वहित में विशाल संगठन से जुड़ना चाहती है और वो किसके लिए, सर्वहित। सर्वहित का मतलब है सभी का कल्याण, सभी के कल्याण के लिए जो एक आत्मा होती है वो अन्य आत्माओं से जुड़ना चाहती है। यानी एक व्यक्ति अपने समाज के साथ जुड़ना चाहता है, अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, वो समाज के साथ ही उसका अस्तित्व और समाज का जो हित है उसमें ही उसका जो हित है वो सम्मिलित है। सामाजिक समूह की स्वयं की आत्मा होती है। इन्होंने माना कि जो समाज के समूह होते हैं वो आत्मवान होते हैं, उसमें आत्मा पाई जाती है और जो विभिन्न समूहों से जुड़ना चाहती है, यानी एक समाज का दूसरे समाज के साथ जुड़ना, एक समूह का दूसरे समूह के साथ जुड़ना, ये भी एक जो है मानव कल्याण या विश्व जो संघ की जो धारणा है उसमें ये सबसे बड़ा योगदान इनका ये था। तो इन्होंने एक जो है वृत्त के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि एक व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो सामूहिक समूहों की, सामाजिक समूहों की आत्मा से जुड़ी हुई होती है, यानी व्यक्ति का हित समाज के हित में सम्मिलित है। तो व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति का कोई जो है हित नहीं होता है, वो हित सामाजिक तौर पे होता है, क्योंकि जब समाज का भला होगा तो व्यक्ति का अपना आप भला हो जाएगा। और फिर वो सामाजिक समूह है वो एक विश्व आत्मा या विश्व संघ के रूप में तो वो उससे जुड़े हुए। तो वृत्तों के भीतर वृत्त या घेरे के भीतर घेरे की जो धारणा है वो इन्होंने बताई कि भाई किस प्रकार से जो आत्मा है वो अन्य, आत्मा का मतलब एक व्यक्ति, वो अन्य व्यक्तियों से या अन्य समूहों से किस प्रकार से जुड़कर जो है रहेगा और एक विश्व संघ का निर्माण करेगा। तो वृत्तों के भीतर वृत्त या घेरों के भीतर घेरा की जो अवधारणा इन्होंने दी है उसमें मनुष्यों को स्वयं के साथ साथ सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। यानी मनुष्य स्वयं अपने प्रति जितना जागरूक रहता है उतना ही उसकी जागरूकता है वो समाज के प्रति या अन्य समूहों के प्रति भी होनी चाहिए, क्योंकि ये होने के बाद ही एक जो है विश्व संघ या एक राष्ट्र की जो सही अर्थों में जो परिभाषा होती है वही सार्थक सिद्ध होगी। नहीं तो फिर अलग अलग समूह, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग वर्ग अपने आप में एक दूसरे को श्रेष्ठ मानते हुए एक दूसरे से जो है प्रतिस्पर्धा करेंगे तो फिर जो है उस राष्ट्र को राष्ट्र नहीं कह सकते, वो एक अराजक स्थिति होगी और वो जो अराजक स्थिति होती है वो एक राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।